जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना था। उसको थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लें हम लोग तो फ्रांस के शासक लुई 14वां के शासनकाल में उसके आदेश पर 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपना फ्रैंको कैरोन के नेतृत्व में 1668 में सूरत में लगाया था। फ्रांस और अंग्रेज के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और एक युद्ध वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए थे और उसके बाद दोनों में फिर संधि हुई थी। अगर आज आगे बात करें, बंगाल एक मुगल साम्राज्य में एक राज्य था, उसके बारे में अगर बात करें तो बंगाल का जो 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान 1717 ईस्वी में ये सूबेदार बन गया मुर्शीद कुली खान। किसके शासनकाल में? तो उस समय पता ही है आप लोगों को, पिछले हम लोगों ने जाना है, फर्रुखसियर के शासनकाल में ये सूबेदार बन गया। और जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल हुआ, मुगल सत्ता कमजोर हो गई, तो ये अपने आप को नवाब घोषित कर दिए, बंगाल का अलग स्वतंत्र राज्य बना दिए। तो इसको एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य का, बंगाल स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हो गया? मुर्शीद कुली खान। इन्होंने अपने राज्य के लिए कुछ अच्छे व्यवस्था किया। जिसमें पहला था तकावी ऋण। तकावी ऋण की देने की प्रथा किसानों को लगाया। इन्होंने क्या किया कि शर्त पर अग्रिम ऋण देने लगा राजकोष से। और एक प्रथा चलाई इजारेदारी। इसको एक प्रकार से जमींदारी प्रथा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे किसानों को मिलाकर के किसानों के ज़मीन को अपना राजस्व ज़्यादा बनाने के लिए एक ज़मींदार को दे दिया। इसकी मृत्यु हो गई 1727 में। इसकी मृत्यु हो गई। जब 1727 में इसकी मृत्यु हो गई तो इसका फिर दामाद था, उत्तराधिकारी बना 1727 में ही दामाद सुजाउद्दीन। इसके बेटे नहीं थे तो इसका दामाद सुजाउद्दीन इसका उत्तराधिकारी नवाब बना। 1733 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको बिहार भी दे दिया कि आप बिहार का सूबेदारी भी करिए। बिहार का कार्यभार सौंप दिया। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र था सरफराज। सरफराज उत्तराधिकारी बना। सरफराज जब 1739 में बना, उसी समय 1740 ईस्वी में बिहार का एक नायब सूबेदार था। बिहार का नायब सूबेदार की बात करें, अलीवर्दी खान। इन्होंने गिरिया के युद्ध में, गिरिया या घेरिया के युद्ध में इसके बीच युद्ध हुआ, यानी बंगाल पे एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। युद्ध में सुजाउद्दीन की हत्या कर दी।
शुजाउद्दीन की हत्या कर दी और बंगाल का नवाब बन गया। कौन? तो अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। और इन्होंने उसके बाद जो है टैक्स देना मुगल बादशाह को बंद कर दिया। मुगल बादशाह को किसने? तो अलीवर्दी खान ने को कर देना बंद कर दिया। कर का मतलब टैक्स देना बंद कर दिया। इसका फायदा उठाकर मराठों ने बंगाल पर मराठों ने अलीवर्दी खान के ऊपर बंगाल में हमला कर दिया और चौथ लिया। चौथ जाने थे हम लोगों ने पिछले बारे में कि मराठा चौथ और सरदेशमुखी टैक्स लेते थे। चौथ नामक टैक्स ले लिया इससे। इसकी मृत्यु हो गई 1756 में। 1756 में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उत्तराधिकारी इसका बना सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बन गया। तो उसी समय अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था, अंग्रेजों ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया फोर्ट विलियम का। तो उसके बाद सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया कंपनी के ऊपर। दौला ने फोर्ट विलियम पर या कहे तो कंपनी पर हमला कर दिया। कंपनी पर हमला किया, जिसके कारण अंग्रेज बाद में संधि किए। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना पर बताई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी 20 जून 1756 को। काल कोठरी की घटना। काल कोठरी, इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि घटना घटी। इसका कारण वही बताया जाता है कि जब सिराजुद्दौला ने कंपनी पर आक्रमण किया, तो एक छोटे कमरे में 146 अंग्रेज या 146 व्यक्ति शरण लिए। सुबह जब उसको देखा गया, कमरा को खोला गया, तो एक प्रकार से कहें तो सांस लेने की तकलीफ के कारण मात्र सुबह 23 लोग जिंदा बचे। सुबह सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा गया, जिंदा बचे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने छोटे वीडियो के माध्यम से बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खान नवाब, शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, उसके बाद फिर ये अलीवर्दी खान और उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के बारे में जाना। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी आगामी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आ रहे हैं सभी के साथ शेयर करिए और समझने का प्रयास करिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।